नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32% का आरक्षण घटाकर 20% किए जाने के विरुद्ध आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन होने जा रहा है। इसे लेकर आने वाली 1 अक्टूबर को 32 आदिवासी विधायकों को रायपुर बुलाया गया है। यहां से आंदोलन को विस्तारित किया जाएगा। दरअसल 24 सितंबर को नए रायपुर में सर्व आदिवासी समाज अनुसूचित जाति जनजाति शासकीय सेवक संघ के पदाधिकारी एकजुट होकर बैठक किए। इस बैठक में यह निर्णय किया गया कि दबाव बनाया जाए सरकार पर कि वो पुनः से 32% वाले पुराने आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करे, सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूत से रखे और आगे इसी तरह की रणनीति को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। दरअसल 18 जनवरी 2012 को तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने लोक सेवा अधिनियम 1994 अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था को विस्तारित किया था। तब आरक्षण की व्यवस्था को 58% तक बढ़ाया गया था। तब अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32%, अनुसूचित जाति वर्ग को 12% और ओबीसी के लिए 14% आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी। हालांकि 58% का यह आरक्षण तब भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विपरीत था, नियमों के विपरीत जाकर सरकार ने तब निर्णय लिया था। 10 सालों से ज़्यादा समय तक ये आरक्षण की व्यवस्था मिलती रही। अभी हाल में जो हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उस पर यह व्यवस्था दी गई है कि जो बढ़े हुए आरक्षण का लाभ ले चुके हैं ऐसे लोक सेवकों के ऊपर नया आदेश प्रभावी नहीं रहेगा, यानी उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी आदिवासी वर्ग के 32% आरक्षण को सीधे घटाकर 20% तक कर दिया गया। इसी बदलाव को लेकर आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक भूचाल मच सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि मौजूदा सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और भारतीय जनता पार्टी इसका कैसे राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। दोनों ही वर्ग के विधायक 1 अक्टूबर को रायपुर में जुटने वाले हैं। हालांकि इसमें अधिकांश कांग्रेस के ही विधायक होंगे। मौजूदा समय में विधानसभा में कांग्रेस के 71 विधायक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के महज 14 ही विधायक हैं। वैसे विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाता है उस राज्य में विभिन्न तरह की मांगों को लेकर आंदोलन तेज हो जाते हैं। राजनीति की भी दशा दिशा बदल जाती है। मौजूदा समय में ऐसे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी भी छत्तीसगढ़ में उठा रही है जहां कांग्रेस असहज महसूस करे। हाल में ही डॉक्टर रमन सिंह ने महासमुंद से गंगा जल को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत की। वहां उन्होंने कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाया कि गंगा जल की झूठी कसम खाकर सरकार बनाई गई, जो वादे किए गए उसका पालन नहीं किया गया। तब कांग्रेस के घोषणा पत्र में शराबबंदी जैसे तमाम मुद्दे थे। हालांकि इसे लेकर अब कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी शुरू की है। कांग्रेस की ओर से पलटवार करते हुए पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी मौजूद थे जब 2018 में कांग्रेस के तत्कालीन नेता आरपीएन सिंह ने हाथ में गंगा जल लिया था, जो इस वक्त भाजपा में आज शामिल हो चुके हैं। इस मुद्दे पर वीडियो दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि मैं उस समय संचार प्रमुख था और एक पत्रकार वार्ता हुई थी जिसमें हमने गंगा जल लेकर सौगंध ली थी कि हम किसानों की कर्ज माफी 10 दिनों के भीतर करेंगे। कांग्रेस के एक और नेता राम गोपाल अग्रवाल, जो छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी कहा कि भाजपा अगर गंगा जल का सम्मान करती है तो उसके नेता गंगा जल उठाकर यह कसम खा ले कि कांग्रेस नेताओं ने घोषणा पत्र के सभी वादों के लिए गंगा जल उठाया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की ओर से जो सफाई दी जा रही है, जो पलटवार किया जा रहा है, वहां कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। भाजपा का कहना है कि किसानों के सिर्फ कर्ज माफी तक वो घोषणा पत्र नहीं था, बल्कि वादों की सूची में जितनी बातें लिखी थी उन सब के लिए गंगा जल की कसम खाई गई है। अभी ऐसे कई अन्य भावनात्मक मुद्दे उठाए जाने वाले हैं। हमारी जानकारी के अनुसार दिवाली के बाद एक और पदयात्रा होने वाली है। यह पदयात्रा छोटी मोटी पदयात्रा नहीं होगी। करीब 1000 किलोमीटर की इस प्रस्तावित यात्रा में वे लोग शामिल होने वाले हैं जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में उनके खिलाफ रायपुर से दिल्ली तक
पदयात्रा कर चुके थे। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा और उनके साथियों ने यह यात्रा निकाली थी। तब उस 1250 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा में यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए झूठे वादे किए गए, उस समय की सरकार ने उन्हें नियमित नहीं किया। अब वही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ मिलकर कुछ अन्य संगठन छत्तीसगढ़ महापंचायत के नाम से एक और बड़ा संगठन बना चुके हैं। अब इनकी तकरीबन 1000 किलोमीटर की यात्रा निकलने जा रही है। यह यात्रा दिवाली के बाद निकाली जाएगी। यह यात्रा श्रृंगी पर्वत सिहावा से निकलकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से होते हुए वापस सिहावा आएगी। हमारे पास ताज़ा अपडेट के अनुसार इस यात्रा का मूल उद्देश्य है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा पत्र में अपनी बातें रखी थी, जो वादे किए थे, उन वादों को याद दिलाया जाएगा। हालांकि इस छत्तीसगढ़ महापंचायत को पूरी तरह गैर राजनीतिक बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ जानने समझने वाली बात यह होगी कि आखिर इस यात्रा में कौन शामिल है, जिसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा के अलावा छत्तीसगढ़ महापंचायत के अध्यक्ष विपिन तिवारी, राजेंद्र साहू ये शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा कई अन्य लोग होंगे। यात्रा का रूट अभी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार श्रृंगी पर्वत सिहावा से निकलकर फरसिया, फिर कांकेर जिले से होते हुए धमतरी जिले में यात्रा प्रवेश करेगी। रायपुर जिले में नया पारा के क्षेत्र से होते हुए चंपारण, फिर आरंग, वहां से लवन, उसके बाद शिवरी नारायण, चंद्रपुर, चंद्रहासिनी मंदिर होते हुए छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी सिरपुर के बाद यह यात्रा सिहावा तक वापस जाएगी। तकरीबन 40 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा जाहिर तौर पर राजनीतिक मुद्दों को शामिल किए हुए होगी। ऐसे मुद्दे जहां विपक्ष खुद को सहज महसूस करता है और मौजूदा सरकार वहां असहज महसूस करती है। इसमें इसका राजनीतिक लाभ किसे मिलता है, ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ महापंचायत के इस प्रस्तावित आंदोलन को अपना समर्थन दे सकती है। आने वाले दिनों में ऐसे ही धरने, प्रदर्शन और आंदोलन होते रहेंगे। कहीं आदिवासियों के आरक्षण का विषय हो, कहीं घोषणा पत्र में वादों को याद दिलाने का विषय हो, तमाम ऐसी चीजें मौजूदा समय में जागरूक हो चुकी जनता राजनीति भी खूब समझती है और इसके सामाजिक उद्देश्यों को भी समझती है। ऐसे ही सामाजिक सरोकारों से जुड़े तमाम मुद्दों को राष्ट्रबोध में हम उठाते हैं। हम चाहेंगे कि आप अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें, जिससे हम कुछ और बेहतर प्रस्तुति दे सकें। नमस्कार।